अर्ली बर्ड्स कौन है? क्या जो लोग 2019 में ऑनपैसिव से जुड़े वही लोग अर्ली बर्ड्स हैं, या फिर जो लोग 2024 में ऑनपैसिव में अभी अभी आ रहे हैं या आने वाले दिनों में आएंगे, क्या वो अर्ली बर्ड्स हैं? तो देखो, ऑनपैसिव दुनिया में आने के पहले अभी भी अगर कोई ऑनपैसिव में एज अ रीसेलर या फिर एज अ एफिलिएट आता है तो वो भी अर्ली बर्ड ही होगा, क्योंकि सारी दुनिया का क्राउड यहां पर आने वाला है। कुछ चीजें हैं, कुछ टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ मार्केट में लोगों के मन में कुछ संभ्रम है, कुछ रूमर्स है, कुछ गलत फहमियां भी हैं ऑनपैसिव से कुछ लोगों के माइंड में चल रही होंगी कि करंट सिनारियो क्या चल रहा है। करंट सिनारियो में अभी तो हमारी वेबसाइट लाइन नहीं हुई है, डेटा माइग्रेशन प्रोसेस क्या अभी तक खत्म नहीं हुआ, कब तक ये डेटा माइग्रेशन प्रोसेस खत्म होगा, क्या हम वापस से हमारे ओएस में लॉगिन कर पाएंगे, क्या हम ओ कनेक्ट को वापस से एंजॉय कर पाएंगे, ओ मेल ओ टीम को हम एंजॉय कर पाएंगे, क्या हमारे बैक ऑफिस में हम हमारे जो एक्टिविटी करते थे उस एक्टिविटी को वापस से कर पाएंगे? तो इसका आंसर है डेफिनेटली यस, 100%। आप आपके बैक ऑफिस में सारी चीजें अपकमिंग डेज में कर पाएंगे। डेटा माइग्रेशन प्रोसेस, एक्चुअली ये सिर्फ डेटा माइग्रेशन प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे बहुत वेरियस डेटा है, मीन्स बहुत वैरायटी है डेटा में, ठीक है। और डेटा जब माइग्रेट होता है तो डेटा माइग्रेशन प्रोसेस को आप डेटा ट्रांसफर भी कह सकते हैं। जब डेटा ट्रांसफरिंग होता है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें होती है। सबसे पहली चीज ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? देखिए, जब माइग्रेशन प्रोसेस होती है, अगर कोई सॉफ्टवेयर का कोडिंग माइग्रेट किया जा रहा है एक अलग सर्वर से दूसरे सर्वर पर, तो ड्यूरिंग माइग्रेशन इसमें ग्रेविटी आ जाती है। ग्रेविटी आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर जो कोडिंग है, यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग डिजाइन की गई है वो आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकती है। मान लीजिए जो सेम कोड जहां पे वो कोड रहना चाहिए, वो अगर उसके 2 लाइन 3 लाइन नीचे आ जाता है तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो जो सॉफ्टवेयर है उसका सारा कोडिंग मिसमैच हो जाएगा। अगर कोडिंग मिसमैच होता है तो फिर वो सॉफ्टवेयर रन नहीं होगा। इस वजह से डेटा जब हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि ग्रेविटी को हम प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर पाए, या फिर ग्रेविटी को हम एक प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर कर हमारे डेटा को ट्रांसफर कर पाए, ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो बहुत ज्यादा रिस्की होता है जब हम डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो वो पॉइंट है करप्ट फाइल। ये करप्ट फाइल क्या होती है? देखिए, इंटरनेट पर जब हम किसी भी फाइल को या किसी भी इमेज को या किसी भी टेक्स्ट को हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो इंटरनेट में ड्यूरिंग ट्रांसफरिंग उसमें करप्शंस आ जाते हैं, मीन्स वो करप्ट हो जाती है फाइल। अगर आपका प्रोग्रामिंग पूरा ट्रांसफर हो रहा है और ट्रांसफर होने के बाद उसमें से एक फाइल करप्ट है, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। अगर आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आपको वहां पर आ सकती है। मेरी वॉइस क्लियर है ना? आप मुझे थोड़ा बोलिएगा, मैं साउंड बढ़ा देता हूँ। तो ये ग्रेविटी और करप्ट फाइल, इन दो चीजों को देखना जरूरी होता है जब हम डेटा माइग्रेट कर रहे होते हैं। और ऑनपैसिव का जो डेटा है ना, ये बहुत बड़ा डेटा है। मैंने इसके लिए एक सेशन भी लिया था माइग्रेशन पर, आपने देखा होगा। फिर भी हम उस बात को थोड़ा और वापस से कवर करेंगे आज के सेशन में कि माइग्रेशन प्रोसेस में क्या होता है एक्चुअली। तो माइग्रेशन प्रोसेस में आप किसी सर्वर से दूसरे सर्वर पर अपने डेटा को ट्रांसफर करते हैं और इसमें कुछ टूल्स का भी यूज होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डेटा इनक्रिप्ट किया जाता है, बाद में उसको डिस्क्रिप्ट किया जाता है। इनक्रिप्ट मीन्स जब फाइल ट्रांसफर हो रही है तो उसको एक पर्टिकुलर कोडिंग में चेंज किया जाता है ताकि उस कोड को कोई पढ़ ना सके, कोई हैकर उसे हैक ना कर सके, और बाद में फिर उस कोडिंग को डिस्क्रिप्ट किया जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कोई एग्जाम्पल, आप किसी को कोई पार्सल दे रहे हो, कोई गिफ्ट दे रहे हो, तो उस गिफ्ट को आपने पैक करके अच्छी तरह से उसे पैक किया और उसे वापस उसे सेंड किया कुरियर के थ्रू, या फिर आप पर्सनली ले जाकर देते हैं। और जब वो उस गिफ्ट को लेते हैं, रिसीव करते हैं, तो फिर वो पैकेज को खोलते हैं और उस गिफ्ट को रिसीव करते हैं। तो सेम ऐसी चीज होती है इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन। इंक्रिप्शन में डेटा को, मैं सिंपल भाषा में कहूंगा, डेटा को लॉक किया जाता है, उसे सेंड किया जाता है, और डिस्क्रिप्शन करके उसे अनलॉक किया जाता है और उस डेटा को फिर यूज किया जाता है। ये मैं बहुत सिंपल आपको बोल रहा हूं ताकि आपको इजी लैंग्वेज में समझ आए।
तो डेटा इंक्रिप्ट करके भेजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रेविटी को मैनेज करना इंपॉर्टेंट होता है। जो करप्टेड फाइल्स है, जो करप्ट हो जाती हैं, उनको फाइंड आउट करना, फिर उनको रिप्लेस करना, ये भी चीजें होती हैं। और हमारा जो डेटा माइग्रेट हो रहा है, तो हमारा बहुत बड़ा डेटा है। हमारा अगर ओईएस का आप डैशबोर्ड देखेंगे, तो हमारे ओईएस की जितने भी डैशबोर्ड की डिजाइनिंग है, जितना भी वहां पर लेआउट्स हैं, उन सारे लेआउट्स का एक इंडिविजुअल डेटा है जो उनकी प्रोग्रामिंग हुई। इसके अलावा हमारा जो बैक ऑफिस है, बैक ऑफिस में जो हमारा डैशबोर्ड मेनू है, मेनू में बहुत सारे टूल्स आप देखते हो, बहुत सारे ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हुए हैं सॉफ्टवेयर के, ये सॉफ्टवेयर, इसका इंटीग्रेशन का जो अलग डेटा है ना, वो एक अलग डेटा है जो इंटीग्रेशन का प्रोग्रामिंग हुआ था। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर वहां पे इंटीग्रेट हुए हैं, तो हर सॉफ्टवेयर का इंडिविजुअल डेटा है। अगर ओमेल की हम बात करें, तो ओमेल एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग है। ओमेल से किसी ने कोई मेल भी सेंड किया होगा और कोई मेल रिसीव भी किया होगा, तो उसका डेटा मीन्स उसका जो सेंडिंग मेल है या फिर रिसीविंग मेल, उसका वहां पर जो फॉर्मेट है, जो टेक्स्ट है, वो भी माइग्रेशन प्रोसेस के बाद एज इट इज वहां पर दिखनी चाहिए। आपने ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब किया नहीं किया, और आपने ओ कनेक्ट पे कितनी मीटिंग्स की, कितनी वहां पर आपने रिकॉर्डिंग की, क्या वहां पर आपका डेटा जनरेट हुआ है, ये भी एक टाइप का डेटा है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी बहुत सारा डेटा है जो माइग्रेट हो रहा है। और डेटा माइग्रेशन प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती है। और ऑन पैसिव जैसी कंपनी जो बहुत बड़े एक क्राउड के साथ हो चल रही है, मीन्स आपके पास अगर देखा जाए तो 14 पॉइंट समथिंग लैक्स का तो क्राउड हमारे पास ऑलरेडी है। और हर एक का यहाँ पर इंडिविजुअल डेटा है। आपने कब ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब किया, कब आपने लॉग इन किया, कब आपका यहाँ पर परचेसिंग हुआ है, आपने कितने वहां पर एक्टिविटी की, वो सारी चीजें, सारी हिस्ट्री, आपका प्रोफाइल क्या है, आप किस कंट्री से हो, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आपने वहां पे क्या फोटो लगाया है, ये सारी चीजें भी डेटा में आती हैं। और इन सारे डेटा को शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये प्रोसेस बहुत बड़ी है, इसको थोड़ा समय और लगेगा। मे भी मुझे ऐसे लगता है कि अपकमिंग मंथ में ये डेटा माइग्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, वेबसाइट हमारी लाइव हो जाएगी। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी चीजें हमने सुनी हैदराबाद ऑफिस से रिलेटेड, और मिस्टर ऐश ने कुछ बातें हमसे कही। सबसे पहले तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि ऑन पैसिव एक ऐसा बिजनेस है, ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी है जो कहीं जाने के लिए इस धरातल पर नहीं आई। हम सिस्टम बंद करने के लिए, भागने के लिए, दुनिया के डर से, या फिर जो हम पे अटैक्स हो रहे हैं उन अटैक्स के डर से हम भागने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। ये जो कम्युनिटी है यहाँ पे पिछले 4-5 सालों से, ये बहुत ज्यादा ताकतवर कम्युनिटी है अपने आप में, मैं बोल रहा हूँ। मैं ये चाहता हूं या फिर ये मानता हूं दिल से कि ऑन पैसिव का हर एक व्यक्ति जो एक्टिव है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है अपने आप में। मेंटली वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। मेंटली ही हमें ताकतवर होना चाहिए, मेंटली ही हमें स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि जब चीजें अकॉर्डिंग होती नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग होती नहीं है, तो हम मेंटली सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। तो मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि हम प्रवाह के विरुद्ध दिशा में काम कर रहे हैं। दुनिया में आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया होगा कि आपको किसी सास कंपनी की फाउंडिंग मेंबरशिप दी जाए, आपको एक पैसिव अर्निंग के साथ जोड़ा जाए, और आपको दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट आपको दिए जाए, और इतने कम मिनिमम प्राइस में। और ये सारी चीजें हम डेवलप कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम बना रहे हैं। मिस्टर ऐश कहते हैं कि हम यहाँ पर जाने के लिए नहीं आए हैं। मैंने ये बिजनेस, जैसे मिस्टर ऐश कहते हैं कि मैंने ये बिजनेस बंद करने के लिए शुरू नहीं किया है। अब जो भी कमेंट्स आते होंगे मार्केट में, जो भी लोग बात करते होंगे, उनके लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज था मिस्टर ऐश का, कि कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हमें प्रॉब्लम्स झेलने पड़े, बट हम यहाँ पर रुकने के लिए आए हैं। हम यहाँ पे एक बड़े विजन के लिए आए हैं। जितना हम पे आघात होगा, जितने हम पे वार होंगे, उतने हम अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे, और जितने हम स्ट्रांग बनते जाएंगे, उतनी एक बहुत बड़ी स्ट्रांग कम्युनिटी हम खड़ी करते जाएंगे। तो मिस्टर ऐश ने हम सबसे एक अपील की थी। क्या अपील की थी? कि ये जो घड़ी है, आज की जो सिचुएशन है, पिछले 4 सालों से इतनी क्रिटिकल सिचुएशन या फिर इतनी चीप लेवल पे ऑन पैसिव के साथ किसी ने कुछ नहीं किया जो पिछले दिनों में हुआ। अब इस पे मिस्टर ऐश ने जो क्लेरिफिकेशन दिया था, उन्होंने कहा कि ये मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ। उन्होंने कहा 2019 से लेकर 2023, जब तक हमने ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शंस को मार्केट में नहीं लाया,
तब तक कंपनी अपनी सारी चीजें अपने खुद के रेवेन्यू से कर रही थी। फाउंडिंग मेंबरशिप का जो पैसा आया भी होगा तो वो उस पैसे को भी अगर पकड़ते और इसके अलावा कंपनी के अपने खुद के जो ओन इन्वेस्टमेंट्स थे उसके थ्रू सारी चीजें चल रही थी। 2023 को हमने बहुत एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ 1 सितंबर को ओ कनेक्ट लॉन्च किया और शुरू के 1 महीने में हमारे पास बहुत बड़ा रेवेन्यू आया, बहुत बड़ा अर्निंग आया। जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज्यादा रेवेन्यू हमारे पास आया, लेकिन वो हमारे पास सिर्फ 1 महीने के लिए आया और वो पूरा होल्ड हो गया। वो रेवेन्यू हमें नहीं मिला। इसके अलावा कुछ लोगों ने कार्ड से क्लोन कर दिए थे ट्रांजेक्शन्स में, मीन्स कार्ड के क्लोनिंग करके ट्रांजेक्शन्स कर दिए थे बांग्लादेश में। इसके वजह से हमारे जो अकाउंट्स है उस अकाउंट्स को प्रोसेसर ने या फिर जो अथॉरिटी है उन्होंने फ्रीज किया। तो उसके बाद हमें जो फंड्स चाहिए थे वो फंड्स हमारे पूरे फ्रीज हो गए थे। और अभी जो सिचुएशन आप देख रहे हो, जैसे मिस्टर ऐश कहते हैं कि हैदराबाद ऑफिस में ये सारी चीजें हुई हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिस्टर ऐश ने कहा कि आज की जो सिचुएशन है, अभी जो सिचुएशन है, ये आज तक की सबसे कठिन सिचुएशन है ऑन पैसिव में, सबसे कठिन। और इस कठिन सिचुएशन में हम जितने ऑन पैसिवियंस हैं, जो अपने आप को हम एक फाउंडिंग मेंबर कहते हैं, हम एक प्राउड फाउंडर कहते हैं ऑन पैसिव के अपने आप को, तो यहाँ पर हम कितने कंपनी के साथ खड़े हैं, मिस्टर ऐश के साथ हम कितने खड़े हैं, कितने डेडिकेशन से हम आज भी ऑन पैसिव को उसी तरह उतने ही जोश से अपने दिल में रखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उस पर सारी चीजें डिपेंड होंगी। और ये जो सिचुएशन है, अभी जो फिलहाल सिचुएशन हुई, जो चीजें हुई, इसको ऐश पूरी तरह से मैनेज करेंगे, प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी हम जो हमारी प्रायोरिटी है, जो हमें कुछ पेमेंट्स करने हैं, उसके लिए जो फंड्स की अरेंजमेंट है उसका सारा अरेंजमेंट्स हो चुका है और वो अभी अपकमिंग है, मीन्स अभी तक वो अरेंजमेंट्स हुए भी होंगे और ऐश ने उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर भी लिया होगा। मिस्टर ऐश ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि अभी जो हम रिबूट कर रहे हैं अपने आप को, ये पूरा सिस्टम रिबूट हो रहा है, पूरा सिस्टम। अभी हम लीगली, प्रोफेशनली और कमर्शियली सारी चीजें करेंगे और बहुत स्ट्रांग लेवल पे करेंगे। मिस्टर ऐश का स्वभाव ऐसा है कि वो भरोसा कर देते हैं लोगों पर इजीली, और जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट अपने हिसाब से चलता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेस में अगर मालिक सर पे बैठा नहीं होता है ना, तो लोग काम नहीं करते। अब ऐश का थोड़ा जो स्वभाव है बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, इस वजह से ये चीजें हुई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम बहुत बड़ा रिबूट करेंगे, हम वापस से सारी चीजें करेंगे। मैं अगर पोटेंशियल की बात करूं, हमारे हर एक प्रोडक्ट के पोटेंशियल की बात करूं, तो आज मार्केट में हम ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है कि उसको कंपेयर किया जाए। अगर ओ कनेक्ट की बात हम करते हैं, ओ ट्रैकर की करते हैं, ओ डीड की, ओ पीर की करते हैं, ओ स्टाफ की बात करते हैं, तो मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जो इतने कम प्राइसेस में मार्केट को इतनी अच्छी सर्विसेज दे रहा है। देखिए, प्रोडक्ट नहीं है ऐसा हम बोल भी नहीं सकते, लेकिन हमारे जैसा नहीं, तो क्या उसके सिमिलर प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में? है, मार्केट में बहुत सारे सिमिलर प्रोडक्ट है और बहुत सारे नए प्रोडक्ट आ भी रहे हैं। कुछ लोगों का फोन आता है, वो कहते हैं कि सर अभी तो बहुत सारे एआई के प्रोडक्ट आ रहे हैं, अभी तो बहुत सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की नए नए टूल्स आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं, लेकिन जिस प्राइस रेंज में हम लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं ना, उसको कोई नहीं दे सकता। ना तो नई कंपनी दे सकती है, ना ही कोई पुरानी कंपनी दे सकती है। ओ कनेक्ट को अगर हम डायरेक्टली अगर कंपेयर करते हैं जूम के साथ, करना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं करता हूं, चलो डायरेक्टली अगर जूम के साथ हम कंपेयर करते हैं तो 24 फीचर्स के साथ ओ कनेक्ट है। सबसे पहली बात, हम जूम का जो हाईएस्ट मेगापिक्सल है वो है 720 पिक्सल। हम यहां पर 4K के साथ हमने शुरुआत की, हमने 6K, 8K और 12K का टेस्टिंग कर लिया, और ये टेस्टिंग हमारा 100% पॉजिटिव था और ये सक्सेसफुल हमारा टेस्टिंग हुआ। सब्सक्रिप्शन की बात करें और हमारा जो यूजर काउंट है, मीन्स कितने यूजर्स को, कितने पार्टिसिपेंट्स को हम सर्विस दे सकते हैं, कितनी प्राइस रेंज में, उसको अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो जूम का $10,000 10,000 पार्टिसिपेंट्स का जो सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस है
$6,490, ये $5,35,000 हो जाते हैं पूरे इंडियन करेंसी में। और अभी अभी मैं लेटेस्ट आपको एक बात बताऊंगा कि जूम में 100 पार्टिसिपेंट्स से पैकेजेस है, 100, 300, 500, 1000, 5000, 10,000, अभी 50,000 तक जूम की कैपेसिटी बढ़ चुकी है। पहले जूम में अगर आप 100 पार्टिसिपेंट्स का पैकेज लेते थे तो वो 2000 रुपीज, 1800 टू 1900 तक वो हो जाता था। अभी भी उसी रेंज में। अगर 300 लोगों का अगर जूम में आपको पैकेज लेना है जूम का 300 पार्टिसिपेंट्स के लिए, तो उसके लिए 2300 रुपीज उसका प्राइस था, और टैक्सेस एंड जीएसटी पकड़ने के बाद वो 3200, 3500 तक वो पैकेज जाता था, जिसमें आप 300 पार्टिसिपेंट्स का मीटिंग कर पाते थे। लेकिन अभी जूम ने 1 महीने का 3 मंथ्स का जो मीटिंग का पैकेज है उसे डिसकंटिन्यू किया है। अभी अगर आप जूम पे 300 लोगों के लिए अगर कोई पैकेज लेना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 10 यूजर्स के लिए लेना पड़ेगा। उसकी प्राइस है 19,000 मंथ। कितने? 19,000 रुपीज पर मंथ 300 लोगों के लिए। और उसमें भी मंथली पेमेंट नहीं होता है, उसमें भी मंथली पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं। उसमें भी आपको 1 ईयर का पूरा पैकेज लेना पड़ेगा 10 पार्टिसिपेंट्स के लिए, और 1 ईयर का जो प्राइस है वो है 1,90,000 रुपीज फॉर 300 पार्टिसिपेंट्स ओनली। अब आप इस बात को सोचो, आप इस पोटेंशियल को सोचो। बाकी सारे टूल्स साइड में रखो। अगर ऑन पैसिव अभी पूरे जोश के साथ अगर हम एक ही फोकस पेड प्रोडक्ट पे फोकस करें, ओ कनेक्ट पे, तो एक सिंगल ओ कनेक्ट ही मार्केट में इस तरह से छाने वाला है। अब अभी क्या होता है कि जब हमें बोल रहे हैं ना ये सारी चीजें, आज से 6 महीने पहले या 1 साल पहले भी हम बोलते थे। कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार 1 साल पहले भी ये लोग यही बोलते थे, आज भी यही बोल रहे हैं। हम यहाँ पे अपना स्टार्ट कर चुके थे, सारी चीजें विथ प्लानिंग शुरू थी। लेकिन ऑन पैसिव मैं बोला आपको, और हमेशा बोलूंगा, आप भी लोग इस बात को अग्री करेंगे कि हम एक प्रवाह की विरुद्ध दिशा में जा रहे हैं। इस वजह से हमें बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा हमें अटैक झेलने पड़ रहे हैं, इंटरनल हमें अटैक झेलने पड़ रहे हैं। आयुष ने कहा कि ये चीजें क्यों क्यों ऐसी क्यों हुई, क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है कि समय पे प्रोडक्टिविटी ना होना। अब इसके लिए पूरी मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट ऐश के अंडर थी और जो मैनेजमेंट रिपोर्ट कर रही थी मिस्टर ऐश को, उनके रिपोर्ट मिस्टर ऐश को सही नहीं गए। और उस मैनेजमेंट के अनप्रोफेशनल मैनेजमेंट की वजह से क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट जिस समय पे बनने चाहिए थे वो अपने समय से बहुत ज्यादा डिले हुए। और बहुत ज्यादा अगर डिले हो जाते हैं तो उसकी रनिंग कॉस्ट बढ़ी, उसका प्राइस बढ़ा। अगर 1 महीने में या 3 महीने में कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो 3 महीने की जो रनिंग कॉस्ट होती है, अगर सेम प्रोडक्ट को जो 3 महीने में बनना चाहिए उसको बनाने के लिए टेक्निकल टीम या फिर मैनेजमेंट टीम अगर पूरा 1 साल ले रही है तो आपका 9 मंथ का कॉस्टिंग बढ़ जाता है। 9 मंथ के कॉस्टिंग में बहुत बड़ा कॉस्टिंग होता है, और ये इफेक्ट करता है आपके फंड्स को। आपका जो बिजनेस पोर्टफोलियो है या फिर आपकी बिजनेस की जो रिजर्व फंड है जिसको आप यूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए, उस पर अटैक करेगा, क्योंकि सारे बजट्स और सारे कैलकुलेशन लगे होते हैं। इसके बावजूद भी हमने सारी चीजें, हमने चलो डिले हुआ, चलो टेक्निकल टीम की वजह से कुछ चीजें हुई, फिर भी हमने इस प्रॉपर तरीके से इसे लॉन्च किया। और लॉन्च करने के बाद अभी आप जानते हैं कि ओ कनेक्ट का क्या पोटेंशियल है। आप ओ कनेक्ट पे मीटिंग करते हो तो आपका जो एक्सपीरियंस है ओ कनेक्ट का, वो मुझे नहीं लगता है कि किसी दूसरे अदर टूल में आपको मिलता होगा। जिस व्यक्ति ने एक बार ओ कनेक्ट यूज कर लिया वो किसी अदर टूल्स को यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ओ कनेक्ट की जो एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है और बहुत ज्यादा इजी टू ऑपरेट है। बहुत ज्यादा आप इजीली सारी चीजें कर सकते हैं। जूम पे अगर आपको वीडियो चलाना है तो आपको स्पेशली ऑडियो के सेटिंग्स में चेंज करके उसका ऑडियो ऑन करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे यूट्यूब पे जाइए, वहां से लिंक को कॉपी करिए, वो कनेक्ट पे पेस्ट कर दीजिए और प्ले कर दीजिए। ओवरऑल जो भी चीजें होगी अभी, इससे एक ही बात पता चलती है कि यहाँ पे अपकमिंग डेज में जो नया रिबूट आने वाला है वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल कमर्शियल होगा।
और मिस्टर ऐश की स्ट्रेटेजी अभी चेंज हो चुकी होगी, मिस्टर ऐश का स्वभाव अभी चेंज हो चुका होगा, अभी वो मोर देन मोर प्रोफेशनल हो चुके होंगे। पहले मिस्टर ऐश को मैं देख रहा हूँ इतने सालों से, वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, और मुझे कभी कभी लगता था कि अगर हम इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर रहे हैं तो इतने इमोशन से हमें हम उसे खड़ा नहीं रख सकते, हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। जो लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो नहीं कर रहे उनको आउट करो, जो कर रहे हैं उनसे करवाओ। लेकिन मिस्टर ऐश का स्वभाव ऐसा है कि चलो भाई, सबको एडजस्ट वो करते हैं, और उसका ही परिणाम हुआ अच्छे व्यक्ति के साथ, अच्छे लोगों के साथ, एक अच्छे विजन के साथ ये सारी चीजें हमेशा होती हैं। इसमें कोई पहली बात नहीं है कि ऐसा हुआ, बहुत बहुत कंपनीज के साथ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ ये होता है। आपके पर्सनल लाइफ में भी अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे लेवल से कोई अच्छा काम कर रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले बहुत सारे लोग आपके आसपास होते हैं। लेकिन हम इन सारे लोगों को किस तरह से देखते हैं, हम क्या हमारे प्रॉब्लम्स को सिर्फ प्रॉब्लम्स समझते हैं या फिर प्रॉब्लम्स में हम अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, ये सारी चीजें हमारी खुद की सोच पे डिपेंड होती है। तो यहाँ पे एक ही चीज है जो हमें करनी है कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखें अभी, और मिस्टर ऐश के सपोर्ट में हम खड़े रहे। उन्होंने एक ही बात कही, एक ही बात उन्होंने मांगी है हमसे। उन्होंने कहा कि मुझे भाई आप लोगों का मॉरल सपोर्ट चाहिए, मुझे ये लगना चाहिए कि आप सारे लोग मेरे साथ हो तो मैं दुनिया 100% यहां से जीत लूंगा। जो भी रिस्टार्ट हमें करना पड़ रहा है, जो भी रिवोट हमें करना पड़ रहा है, वो 100% मिस्टर ऐश करेंगे। मिस्टर ऐश जिन्होंने एक सिंपल एक आइडिया से इतने सारे लोगों को जोड़ा, दुनिया में ऑन पैसिव का डंका बजाया, और इस डंके को वो कायम रखेंगे। हाँ, कुछ हमें चीजें झेलनी पड़ रही है, इसकी वजह से हमारे ब्रांड पर, हमारे ब्रांड वैल्यू वैल्यू पर थोड़ा इफेक्ट हुआ है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो अच्छा है। हमने गलत मोटिव से कुछ भी ना तो किया है और ना ही हम कर रहे हैं। हम एक बहुत सॉफ्ट और अच्छे मोटिव के साथ, एक अच्छे विजन के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये विजन जो है ये हमें डेफिनेटली विन करेगा। जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे या फिर जो भी आपकी फिलहाल सिचुएशंस होगी, हम समझते हैं। तो अभी आप जो भी अपना काम कर रहे हो ना, उस पर फोकस करो, ठीक है। और साथ ही साथ ऑन पैसिव में उसी डेडिकेशन के साथ, उसी एक्टिविटी के साथ एक्टिव रहो जो एक्टिविटी आपकी पहले थी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें डेफिनेटली चेंज होगी। हम ऑन पैसिव में हैं, हम जाने के लिए नहीं है, हम आगे बढ़ने के लिए है। हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम दुनिया को दिखा देंगे कि ये जो लोग हैं ऑन पैसिव में, जो लोग हैं, ये बहुत कमाल के लोग हैं, ये अलग ही प्राणी हैं इस धरती पे। इनके जैसे प्राणी ना तो कभी बने हैं और ना ही बनेंगे। तो स्टे ट्यून, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा, सब लोगों के सारे सपने पूरे होंगे। ये सपना जो हमने देखा है या फिर ऑन पैसिव जो बनी है, ये ऑन पैसिव सिर्फ मिस्टर ऐश चाहते हैं, इस वजह से नहीं बनी। मिस्टर ऐश चाहते हैं कि हम भगवान का काम कर रहे हैं, हम लोगों को हेल्प करने का काम कर रहे हैं, हम लोगों की दुआएं लेने के काम कर रहे हैं। हमारे पास पैसा आएगा तो हम ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर हम ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, किसी के जीवन में सफलता, किसी के जीवन में अच्छा प्रकाश लेकर आने के लिए अगर हम काम कर रहे हैं, तो हम वाकई में हम गॉड का, भगवान का काम कर रहे हैं। और जब हम भगवान का काम करते हैं ना, तो भगवान बहुत ज्यादा परीक्षा लेते हैं। तो समझो ये हमारी परीक्षा की घड़ी है, और इस परीक्षा में हम बिल्कुल पास होंगे, हम जीतेंगे, हम यशस्वी होंगे। हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि हम ऑन पैसिव हैं। थैंक यू सो मच।